गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। साथियों, आप सभी लोग जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं। जो भी धरती पे जिस इंसान ने जन्म लिया उसका एक ही सपना होता है, एक ही ड्रीम होता है कि मुझे जीवन में कामयाबी हासिल करनी, सुख शांति समृद्धि हासिल करनी है, और उसके लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं हासिल कर पाते? क्योंकि सफलता का रहस्य, सीक्रेट है, उसकी रेसिपी है, उसका विज्ञान है, साइंस है। जो विज्ञान को अपनाते हैं, साइंस को अपनाते हैं, वो सफलता को हासिल होते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। तो अभी आज जो हमारी ये सीरीज चल रही है, सफलता का रहस्य, भागो नहीं भाग को बदलो। पहली सेशन जो था, अपने मन की पावर को पहचानिए, मानसिकता, अपनी शक्ति को जानिए, मानसिकता की पावर, शक्ति को पहचानना है। ये दूसरा सेशन है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो लोग कामयाब हुए हैं, कामयाब हो रहे हैं, कामयाब होंगे, वो अपनी लाइफ में जो भी घटनाएं घटी हैं, घटित हो रही हैं, हो चुकी हैं, उन सब के लिए 100% जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। रिस्पॉन्स मतलब एबिलिटी, योग्यता उनके अंदर होती है। जो भी रिजल्ट उनकी लाइफ में हासिल हुआ है, जो मिला है, आपके लाइफ में क्या कंट्रोल कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ये जिम्मेदारी आपकी, किसी और की नहीं है। हर इंसान जो सुबह सो के उठता है, रात को सोने जाता है, और सुबह शाम तक उसकी लाइफ में क्या घटनाएं घट रही हैं, इवेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। और जो इवेंट हो रहे हैं, इवेंट जो हादसे हो रहे हैं, घटनाएं घट रही, उनके प्रति आपका रवैया, उनके प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या है। जैसा आपका रिस्पॉन्स हो गया, रवैया होगा, वही आपका नतीजा निर्धारित करेगा, रिजल्ट बताएगा। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूर्ति जैसी। आपने किस चीज के बारे में कैसा भाव रखा, कैसा आपने उसके बारे में सोचा, वही रिजल्ट आपकी लाइफ में डिसाइड करता है। एक घटना घटी, उस घटना के 4 गवाह थे। हर इंसान ने अलग अलग तरीके से उस घटना को लाइफ में लिया, और उसी हिसाब से उसकी लाइफ में रिजल्ट मिला। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, 10 मरीज को एक ही बीमारी है, दवाइयाँ खाते हैं, और 10 मरीज में सबका ठीक होने का अलग अलग टाइम लगता है। क्यों लगता है? दवाइयाँ भी वही थी, सब कुछ वही था, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट हुए, परहेज हुए बताया, लेकिन उसने उस दवाई के प्रति कैसा अपना रिस्पॉन्स किया, कैसा अपने बारे में ख्याल रखा, कैसा अपने बारे में सोचा, कैसा बीमारी के बारे में सोचा, जो उसका रिस्पॉन्स था, जो उसका रवैया था, उसी की वजह से उसकी लाइफ में रिजल्ट हासिल। आपकी लाइफ में जो भी आज है, जो आगे होगा, जो हो चुका है, वो किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ आपकी वजह से हुआ। और किसी और, आज दुनिया में जितने भी कामयाब देश हैं, सफलता की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं, जो आज हमारे देश के अंदर जो भी कामयाब लोग हैं, वो भी इसी देश में रहते, इसी देश में उन्होंने जन्म लिया। उनके भी लाइफ में वही चुनौतियाँ हैं, वही चैलेंज हैं, वही समस्याएं हैं, पर वो समस्याओं का रोना नहीं रोते, वो समस्याओं से मुकाबला करते, भागते नहीं, भाग को बदलने की काबिलियत रखते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आपको भी सफल होना, आपको कामयाब होना है, आपको जीवन में सफलता के शिखर पर रहना है, तो आज से, अभी से, जब जागो तभी सवेरा, 100% मतलब 100%, 0% भी डाउट नहीं होना चाहिए, बल्कि 101% अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लीजिए। आज मैं जो हूँ, आप अगर विद्यार्थी हैं, आज आपका जो भी रिजल्ट आया है, जो भी परसेंटेज आया है, उसके जिम्मेदार केवल आप हो, केवल आप हो, और कोई नहीं। अगर आप नौकरी करते हैं, आज नौकरी में जो भी रिजल्ट मिल रहा है, उसके जिम्मेदार केवल आप हो और कोई नहीं। आप बिजनेस करते, बिजनेस में जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसके जिम्मेदार केवल आप हो और कोई नहीं हो। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में जो भी रिजल्ट मिल रहा है, उसके 100% रिस्पॉन्सिबल आप हो, देश, समाज, सोसाइटी नहीं। ये तो सभी के लिए वही हैं। जो आपके नेचर की, जो नेचुरल प्राकृतिक चीजें हैं, वो सबके लिए एक समान होती है। वो कभी किसी के साथ भेद नहीं करता। अगर कहीं बारिश हुई तो सभी के लिए हुई है, कहीं बाढ़ आई तो सभी के लिए बाढ़ आई, कहीं नेचुरल चैलेंजेस आते हैं, नेचुरल समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, अप्रकृतिक घटनाएं घट जाती हैं, वो सभी के लिए एक समान होती हैं। सूखा आता है, बाढ़ आता है, कुछ ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं कर, पर सभी के लिए है ना। आपने उसके प्रति क्या सोचा? आपकी लाइफ में भी जो भी इवेंट हो रहे हैं, वो होते रहेंगे, तो आप 3 चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, उसको केवल आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आप जो इवेंट के प्रति, जो आपका क्या होते हैं, आपका जो थॉट्स होता है, हर इवेंट के लिए आपका जो थॉट्स क्या है, आप इवेंट के बारे में क्या सोचते हैं, वो सिर्फ आपके ऊपर है। आप उस किस
रूप में उसको ले रहे हो, कैसे विचार लाते हो, उस घटना के प्रति आपका विचार क्या, आपके थॉट क्या हैं, वो केवल आपके होते, किसी और के नहीं होते। उस घटना के बारे में आप इमेजिन कैसे करो, कैसे देख रहे हो, उस घटना को कैसे देख रहे हो, और उस घटना के प्रति आप कैसा महसूस कर रहे हो, बिहेवियर कैसे कर, आउटपुट कैसा कर रहे हो। क्योंकि जो आपको रिजल्ट आउटपुट के आपके बिहेवियर के हिसाब से मिला, हाय तो वह मचाते, हाय 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 करते हो, कोई बात नहीं, अब हम मुकाबला करेंगे, निकलते हैं। आपको याद होगा 1947 में हम आज़ादी का जश्न मना रहे थे, उससे 2 साल पहले हमारे पड़ोस में एक छोटा सा मुल्क बर्बाद हो गया था, धराशायी हो गया, तहस नहस हो गया था। 2 उसके बड़े खूबसूरत शहर न्यूक्लियर बम के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, हिरोशिमा नागासाकी। ये घटना सोचो, जिस देश के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई हो, इतनी बड़ी चुनौती आई हो, और वो देश कैसे आज दुनिया के सामने सिरमौर बन के खड़ा हुआ, उभर के आया। उसने ये रोना नहीं रोया कि मेरे ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया, मेरे लाइफ में ये समस्याएं वो आई, दिक्कत आई, चुनौती आई, मुकाबला किया, और पूरे देशवासियों ने देश के सामने जो विपदा आई, चुनौती आई, मुकाबला किया। आज वो देश दुनिया के सामने नज़र से नज़र मिला पा रहा, दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी में अपनी जगह पहचान बना पा, दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, दुनिया में विजय पताका लहरा रहा है, पूरे दुनिया को कामयाबी के लिए प्रेरणा दे रहा है। आज वो खुद तो आगे बढ़ा, दूसरों को आगे बढ़ने प्रेरणा दे रहा है। एक छोटा सा मुल्क, हमारे देश को पोर्ट्रेट क्लीन मिला था, हम आज़ाद हो चुके, जो चाहें जैसा चाहें अपने मुल्क को बना सकते थे। लेकिन आज हम रोना रोते हैं इतने सालों के बाद में, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण देते, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराते रहोगे, कभी भी जीवन में आप कामयाबी का आनंद नहीं ले पाओगे। कामयाबी की गाथा उन्हीं की लिखी जाती है जो कामयाबी की जिम्मेदारी लेते हैं। राम को जब वनवास हुआ, उन्होंने माता कैकेयी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराया कि उन्होंने मुझे वनवास दिया। राम ने जिम्मेदारी ली। आज मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, राम ने अगर वो जिम्मेदारी ना ली होती तो राम राम रह जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम न कहला पाते। राम वन को गए तो वन गए। आपके जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, जब आप जिम्मेदारियां लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करते हैं, आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के हकदार होते हैं, अपने जीवन विजय गाथा लिखने के हकदार होते हैं, अपने जीवन में कामयाबी की विजय पताका लहराने के हकदार होते हैं। आज से, अभी से अपने जीवन में 101% जिम्मेदारी लीजिए। जो भी आपकी लाइफ में घटित हुआ, जो घट रहा है, जो घटेगा, भूतो भविष्य वर्तमानम, और हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आज जो स्टेज हो सकती है हमारी तामसिक प्रवृत्ति की स्टेज हो, हमें इसमें सुधार करना है। राजसिक अपने जीवन में कामयाबी की द्वार खोलने हैं। इसके बाद हम सात्विक विजय पताका लहराएंगे, फिर हम कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस ऊपर बढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ से चलना शुरू करना। आज हमारे हालात क्या हैं? आज हमारा वजन 100 kg है, तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। हमें उसको रिड्यूस थोड़ी देर करना है। 100 को पर 95 पे लाना, 90 पे लाएंगे, 85 पे लाएंगे, 80 लाएंगे, 75 लाएंगे, 70, 65, जो हमारे लिए हेल्दी वेट होगा उसको मेंटेन करेंगे। आपके बिजनेस में भी ये देखिए कहाँ पे आप खड़े हो, वहाँ से शुरुआत करिए। राजसिक बनना है, तामसिक से राजसिक बनना है, फिर हमें सात्विक बनना है। इतनी जल्दी छलांग नहीं, स्टेप बाय स्टेप अपनी विल पावर को बढ़ाएंगे, अपनी शक्ति को जागरूक करेंगे। जो हमने रहस्य कामयाबी के हैं उनको एक एक करके अपनी लाइफ में अडेप्ट करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। हमारी लाइफ में क्या क्या चैलेंज है, चुनौतियाँ हैं, उनकी लिस्ट बनाएंगे और एक एक करके उसको वर्कआउट करेंगे। हर चुनौती को बेहतर तरीके से अपने माइंड का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से, लोगों के सहयोग से हम उसको कंट्रोल करेंगे। और जो जिम्मेदारी है, जो आपका विचार है, थॉट है, एक्शन है, उसके जिम्मेदार केवल आप हो, कोई और नहीं है। आपके बिहेवियर की जिम्मेदार आप हो। आप अपने विचार जो ला रहे हो उसके जिम्मेदार आप हो। आप किसी चीज को कैसे देख रहे हो, कैसे सुन रहे हो, कैसे महसूस कर रहे हो, उसके जिम्मेदार आप हो। किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपकी माइंड है, आपकी बॉडी, आपकी लाइफ है, आपके इमोशन है, आपके थॉट्स हैं। आपका कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए। आप गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर बैठे हुए, ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हो, आप अपनी लाइफ के ड्राइवर हो, तो आपको अपनी ड्राइविंग फोर्स को कंट्रोल करने की काबिलियत भी आपके पास होनी चाहिए। तो आज से, अभी से ये दुखड़ा छोड़ दीजिए कि मेरी लाइफ में जो भी हुआ है उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, किसी की वजह से नहीं हुआ, जो हुआ आपकी वजह से हुआ। आपने होने दिया है इसलिए हुआ है।
देश समाज सोसाइटी का रोना बंद कर दीजिए। देश में सरकारें आएंगी जाती रहेंगी, सरकार बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे। आपको बदलना है, आपको अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेनी है, आपको अपने जीवन को बदलना है। और सरकारें भी अपना कार्य करते हैं, वो भी हमारी आपकी तरह हैं, वो भी पुरानी सरकारों को दोषारोपण करते रहते हैं। आज जो जिम्मेदार है, अरे भाई पुरानी जिम्मेदार थी जो थी, इसलिए आपको मौका दिया गया, आप क्या कर रहे हैं? अगर आप भी वही करोगे जो वो करते आए हैं तो आपके ऊपर विश्वास क्यों किया? इसलिए आपको अपने जीवन में जो आज आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो हालात हैं, उसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार मत ठहराइए। आप क्या कर रहे हैं? अगर कोई जिम्मेदार है भी तो आपकी लाइफ है, आपका कंट्रोल आपकी लाइफ पे होना चाहिए। आपके गोल हैं, आपके ड्रीम, आपके सपने हैं। आपका जीवन आपका है, किसी और का जीवन नहीं है। आप अपनी सांसों से जिंदा है, तो आज से 101% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। टेक चार्ज योर लाइफ। एक लिस्ट बनाइए, आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, उस चैलेंज को कैसे हम कम आउट हो, उससे कैसे हम इवेंट हैं, वो जो भी लिस्ट है, क्या एक इवेंट है आपकी लाइफ में? जो चैलेंज होते हैं एक इवेंट हैं, उस इवेंट के प्रति आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? ये चैलेंज है, इसके लिए क्या हेल्थ का इशू है, अच्छा मेरे हेल्थ का चैलेंज है, तो इसके लिए मैं क्या रिस्पॉन्स करूं, क्या एक्शन लूं जिससे मुझे मेरे मनचाहा आउटपुट मिल जाए? मेरे बिजनेस में क्या चैलेंज चल रहे हैं, उसकी लिस्ट बनाइए। उसके लिए मैं क्या रिस्पॉन्स लूं, क्या फैसला लूं जिससे मुझे आउटपुट वो मिले जो मैं चाहता हूं। आपकी लाइफ में रिश्तों में क्या चल रहा है, रिश्तों में क्या इवेंट जो है, घटनाएं घट रही हैं, उसमें क्या चैलेंज, लिस्ट बनाइए, उसके प्रति एक्शन लीजिए, रिस्पॉन्स करिए पॉजिटिविटी के साथ। आपको रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहेंगे। आपकी लाइफ में आप स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, अच्छी परसेंटेज नहीं, किस सब्जेक्ट में नहीं आ रही है, क्या इशू है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, क्यों समझ में नहीं आ रहा, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, या आपके टीचर, आपके फैकल्टी बेहतर तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं, आप एक्शन लीजिए। आप दूसरी फैकल्टी के पास जाइए, अच्छी ट्यूशन लगाइए, या सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, लेकिन घटना को जिम्मेदार मत ठहराइए। आप जिम्मेदार ले सकते हैं। सब्जेक्ट बदलने की चॉइस भी आपके पास है। आपके पास 1 साल का समय होता है, आप अपने चॉइस, अपने फैसले से अपने सब्जेक्ट चुन सकते हैं। 1 साल का जो मौका मिलता है, वो 1 साल के लिए किसी को दोषारोपण मत करिए। यहाँ कुछ नेचुरल समस्याएं आ जाती हैं, कभी उसकी वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती जो नहीं घटनी चाहिए, पर फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। जो भी घटना घटी उसके प्रति आप रिस्पॉन्ड कैसा करते हैं, उस हिसाब से आपकी लाइफ में रिजल्ट मिलता है। आज से अपनी लाइफ की सारी जिम्मेदारियां लीजिए। जो भी रिस्पॉन्स होगा वही आपका आउटपुट डिसाइड करेगा। आज जो हाँ आप खड़े हैं, कल कहाँ खड़े रहना चाहते हैं, कल कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। और जो मिल चुका है, बीती ताय विसार दे, आगे की सुध ले। रात गई बात गई, अब उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए। हर घटना हमें कुछ सबक दे के जाती, संदेश दे के जाती, कुछ मैसेज देती। लर्निंग एटीट्यूड रखिए। हर इवेंट जो होता है, कुछ उसको ये मत सोचिए वो आपकी लाइफ में कुछ पेन देने आया था। पेन आया तभी तो आपको गेन होता है। आप बीमार हुए तभी डॉक्टर पास गए, उन्होंने डायग्नोस किया, एक बीमारी के लिए गए थे, 2-4 चीज़ें और भी आपको पता लग गई, आप अवेयर हो गए, आपकी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा लॉन्ग समय तक अपने देश में सेवाएं दे पाएंगे, अपने आप को ज़्यादा समय तक जीवित रख पाएंगे। तो इसलिए हर घटना के लिए अपने आप को थैंक यू बोलिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। आपका जो भी इवेंट के प्रति रिस्पॉन्स होगा वही आपका भाग निर्धारित करे। किसी को दोषारोपण मत करिए। और जब भी जाइए स्पेशलिस्ट के पास जाइए, झोला छाप के पास मत जाइए, रूढ़िवादियों के पास मत जाइए। आपको वही कामयाबी दिला सकता है जो खुद कामयाब हो, जो पढ़ा लिखा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिसने सफलता हासिल करी है, गलत तरीके से नहीं, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, हर एरिया में उसका मान है, सम्मान, इज्जत है, शोहरत है, और साइंटिफिक तरीके से वो जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। वो किसी के साथ धोखा नहीं देता, किसी को गलत नहीं बोलता है, किसी के लाइफ में गलत करने का प्रयास नहीं करता है। आप अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करिए। जो भी कोच चुनते हैं, गुरु चुनते हैं, मेंटोर चुनते हैं, बड़ी चकाचौंध की वजह से नहीं, उसके बड़े बड़े पेपर में ऐड आते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, नहीं, उस प्रोग्राम की वजह से कितने लोगों की लाइफ में रियल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। देश, समाज, सोसाइटी में कितना बदलाव लेके आ पाया है। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में चाहे जितना मर्जी टेस्टी हो, अगर खाने के बाद आपको संतुष्टि नहीं मिलती, आपका पेट नहीं भरता है, तो चाहे जितने बड़े 5 स्टार से खाना क्यों ना आया, उससे कोई मतलब नहीं। जब तक आपकी भूख शांत ना हो, आपको संतुष्टि ना मिले, आपको आनंद की अनुभूति ना हो, तो कोई भी चीज़ तभी आपके लिए कार्य करती है जब आपकी लाइफ में आपके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। तो आज से, अभी से 100% बल्कि 101% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। टेक चार्ज योर लाइफ।
हमें सफलता के रहस्य की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमने भागो नहीं भाग को बदलो में सीखा है क्या, जिम्मेदारी लेनी है 100% अपने जीवन में। जो मैं हूँ, जो मैं बनूंगा, जो लाइफ में हो चुका है, भूत भविष्य वर्तमान हम एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जाए। तो आज जिम्मेदारी हमने ले ली तो जीवन को महान बनाने के रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि जीवन आपको महान बनाने के लिए उपलब्ध है, कामयाबी आपको कामयाब बनाने के लिए उपलब्ध है। आपको कामयाब बनना आपकी चॉइस होनी चाहिए, चॉइस के ऊपर चॉइस होनी चाहिए, किसी और की चॉइस से नहीं। आपकी चॉइस से आप जो आज हो वो आपकी चॉइस से हो, कल जो होगे वो भी आपकी चॉइस से होगे। तो आज से 100% जिम्मेदारी लीजिए और जीवन में आनंद उठाइए। जो भी कामयाब लोग हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, जो देश हो भविष्य हो में जो भी होंगे, चाहे कोई प्रांत हो, स्टेट हो, राज्य हो, देश हो, इंडिविजुअल कोई इंसान हो, कोई कंपनी हो, फैक्ट्री हो, कोई संप्रदाय हो, कोई भी कैटेगरी हो, जो भी आज कामयाब है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, आप भी अपनी जिम्मेदारी उठाइए और जो भी हासिल करना चाहते हैं हासिल करिए, क्योंकि सफलता आपको सफल बनाने के लिए हमेशा तैयार है। कामयाबी आपको कामयाब बनाने के लिए हमेशा उपलब्ध है। आज से अभी से जो आपको इस सेशन में हमने डिस्कस किया है उसको इम्प्लीमेंटेशन करिए, सीखिए, समझिए, बार बार सुनिए। फिर भी समझ में नहीं आता, आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के माध्यम से भी आप उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं और अपने स्किल, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए और जीवन में 100% गारंटेड सफलता पाइए। आप कहीं स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में अपने लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी सफलता हासिल करिए। आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। ब्रेक थ्रो अपने आप में लाइए, ब्रेक थ्रो लाइए, सफलता का रहस्य अपने जीवन में अपनाइए। भागो नहीं भाग को बदलना है और अपने जीवन में गारंटेड सफलता हासिल करना है। आप जीवन में आगे बढ़ें, दिन दुना रात चौने तरक्की करें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।